हरे कृष्णा फ्रेंड्स। बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये सबसे डिस्कस करना, स्पेशली क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिस तरीके की सोच के साथ मैं बढ़ रही हूँ भक्ति मार्ग पर। ऐसे बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, बहुत सारे नए लोग हैं जो भक्ति में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी तरीके से जिस तरह से मैंने शुरुआत की थी। क्योंकि ये मैंने प्रैक्टिकली गलतियां लोगों को करते देखा है और खुद भी करी हैं, इसलिए आई वांट कि आप लोग जो नए नए आ रहे हैं भक्ति करने के लिए और स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आप ये गलती ना करें। क्यों? क्योंकि आपका ये जो फास्ट पेस होता है भक्ति में आगे बढ़ने का, स्पिरिचुअलिटी में बढ़ने का, उसको स्लो डाउन कर देती हैं कुछ गलतियाँ जो किसी को नहीं करनी चाहिए। तो वही मैं सोच रही थी कि आज आप सबसे डिस्कस करूं, क्योंकि शास्त्रों में क्या लिखा है, वेदों में क्या लिखा है, पुराणों में क्या लिखा है, ये तो बहुत सारे लोग बातें करते हैं, मगर क्या नहीं करना चाहिए ये बहुत कम बातें होती हैं। और आइडियलिस्टिक बातें तो बहुत ज़्यादा लोग डिस्कस करते हैं, जो कि हम जैसे नॉर्मल लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाती हैं। अच्छा, मैं आपसे प्रैक्टिकल लेवल पे अपनी आंखों देखी कुछ प्रैक्टिकल बातें शेयर करूंगी जो हमें नहीं करनी चाहिए। देखिए, दो तरह से भक्ति होती है। एक तो होती है, वो भक्त होते हैं जो बड़ा सीक्रेट रहते हैं और सीक्रेटली शांति से वो भक्ति करना चाहते हैं। वो उनकी अपनी इच्छा होती है और उनका अपना तरीका होता है, उनके अपने टेम्परामेंट, उनकी अपनी साइकी, सब चीज़ों के हिसाब से वो भी बड़े श्रेष्ठ भक्त होते हैं। और एक भक्त वो होते हैं जो जो भी भक्ति में करते हैं, उन्हें लगता है हमने जो भी सीखा है हम दूसरे को पास ऑन करें, उसका प्रचार करें, सो दैट कि वो सब में फैले, और उससे जैसे हमारा फ़ायदा हुआ है या जैसे हमें सुख मिल रहा है आज, वैसा ही सुख जो है, वैसा ही ब्लिसफुलनेस जो है, वो और लोग भी एक्सपीरियंस करें। तो वो इस बात को शेयर करना पसंद करते हैं। तो मैं वही आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ कि अब जो ऐसे भक्त हैं जो प्रचार करना पसंद करते हैं, वो क्या गलती करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। पहली मिस्टेक, जब हमको कुछ भी पता चलता है अपने गुरुजनों से, अपनी क्लासेस को अटेंड करके, तो हम उसको शेयर करते हैं लोगों से कॉल करके। ठीक, अच्छा, जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं वो हमारी बातों को सुनते हैं, जो लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं वो भी थोड़ा बहुत सुन के फॉरगो करते हैं। तो पहली चीज़, लोगों को फोर्स नहीं करना है कि जो हम कर रहे हैं वो तुम ज़रूरी है तुम करो, नहीं। आप उनसे डिस्कस करिए, बट लीव इट ऑन देम टू डिसाइड वेदर दे वांट टू फॉलो दिस पाथ और नॉट। ठीक, कोई इंटरेस्टेड आपको लगे। सेकंड पॉइंट, जो फॉलो करना चाहता हो आपका बताया हुआ बात, तो आप उसको वही बातें एग्जैक्टली बताइए जो आपके गुरु ने आपको बताई हैं। ठीक, आप कभी भी इसके अलावा, आपको गुरु ने बताया है कि 16 माला करो तो आप उसको बताइए, आपको गुरु ने बताया है भगवत गीता पढ़ो तो आप उसे बताइए। जब आपको एग्जाम्पल देने का टाइम आए कि कितनी माला करते हैं, तो आप अपने गुरुओं का एग्जाम्पल लीजिए, अपने से जो श्रेष्ठ वैष्णव हैं उनके एग्जाम्पल्स ले लेकर के आप कोट करिए कि आप वो इतनी माला करते हैं तो आप इतनी माला करिए। या फिर आप जो है वो कितनी देर रीडिंग करते हैं भगवत गीता की या भागवतम की, आप उनका एग्जाम्पल लेके कोट करिए। अपना एग्जाम्पल लेके कभी नहीं कोट करना चाहिए कि मैं 16 नहीं करती हूँ, मैं 24 माला करती हूँ, और मैं जो हूँ 4 घंटा भगवत गीता या भागवतम पढ़ती हूँ, मैं ऐसे करती हूँ, मैं वैसे करती हूँ, मैंने ऐसे किया, मैं वैसे श्रृंगार करती हूँ, मैंने ये किया वो किया। ये मैं में आपका सर्वनाश हो चुका है। जिस दिन से आपने अपना एग्जाम्पल देना पुटअप करना शुरू कर दिया, यू आर गॉन, यू आर नो मोर अ भक्त। आप नहीं हैं भक्त। आप क्यों? क्योंकि अब आप उस मोड में चले गए हैं जहाँ पे आपको अपनी ख्याति से मतलब है ना। क्यों? क्योंकि पीपल विल स्टार्ट प्रेजिंग यू कि ओ वाओ, यू आर डूइंग 24 माला, मैं तो 2 भी नहीं कर पाती हूँ, वाओ। तो ये चीज़ बहुत गलत है, ये आपको बर्बाद कर देगी। ये जब हम प्रीचिंग में आते हैं, प्रचार में आते हैं, तो बहुत रेयर ऑफ द गुरुज हैं जो आपको ये चीज़ को लेकर के कॉशियस करेंगे। जिनको ध्यान रहता है वो कॉशियस करते भी हैं।
तो प्रचार में या भक्ति के बारे में दूसरे को बताने से पहले इन टिप्स को अपने दिमाग में रखना चाहिए। अपना एग्जाम्पल कभी मत दो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी भक्ति का सत्यानाश हो जाएगा। अपने बारे में अगर बताना है, आप अपने गुरु को, सिर्फ अपने गुरु को जा कर के बताइए कि भाई गुरुजी, मैं जो हूँ 16 नहीं 32 माला करने लग गई हूँ, मैं जो हूँ 4 घंटा भगवत गीता पढ़ने लग गई हूँ। लेकिन अपने से जो जूनियर हैं या जो नए लोग आ रहे हैं उनको, जूनियर तो देखिए कोई नहीं होता है, जो नए लोग आ रहे हैं उनको अपने एग्जाम्पल्स मत दीजिए। ये अहंकार का कारण बन जाएगा और ये आप गए, आप नहीं रुकेंगे। मैं बता रही हूँ, आपको माया उड़ा ले जाएगी, 100% है। 2 चीज़ें हो गई हैं। तीसरी चीज़, आपने अनियन गार्लिक खाना छोड़ दिया है तो आप श्रेष्ठ हो गए, और जिसको आप प्रचार कर रहे हैं उसको आप 1 महीने 2 महीने से सिखा रहे हैं, उसने अनियन गार्लिक नहीं छोड़ा तो वो निकृष्ट हो गया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो सारे नियम फॉलो करते हैं मगर भक्ति का भ भी नहीं है उनके जीवन में। नाम जप भी करते हैं मगर फिर भी भगवान जो हैं, कृष्ण जो हैं, वो इतने, मतलब हमारे लेवल की बुद्धि नहीं है उनकी कि वो जो है एक सिलेबस के ऊपर जाएंगे कि भाई ये सिलेबस है, इतनी माला करनी है, इतना सेट ऑफ रीडिंग करनी है, हाँ ये मेरा भक्त बन गया, इसने प्याज लहसुन खाना छोड़ दिया, ये मेरा भक्त है। नो, ये गलत थॉट प्रोसेस है। ये तो भक्ति मार्ग पे पहुंचने का एक प्रोसेस मात्र है, पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस भी नहीं है। ये नाम जप करना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अनियन गार्लिक छोड़ना ये सेकेंडरी हैं चीज़ें, और इस तरीके की हैबिट्स को कंट्रोल करना ये एक्चुअली में सेकेंडरी है। इनसे प्राइमरी चीज़ें हैं, आप अपने मन को क्लियर रखिए, है ना, आप अपने थॉट प्रोसेस को क्लियर रखिए। आपका थॉट प्रोसेस क्लियर नहीं है, आप जो है मन में आपके चोर रहता है, दूसरों को दुख देने का आपके मन में रहता है, अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने का मन में अहंकार हो गया है, और ये अनियन गार्लिक छोड़ दिया है और दूसरे को कह रहे ओह यार मैंने तो यूँ चुटकियों में छोड़ा था अनियन गार्लिक, इससे तो अनियन गार्लिक नहीं छोड़ा जा रहा। अरे नहीं यार, कोशिश करो तुम छोड़ लोगी। दूसरे को निकृष्ट करना शुरू कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो दिल के बहुत प्योर हैं, एक्चुअली दे आर वेरी प्योर सोल्स। वो कोई नियम नहीं फॉलो करते हैं, वो कैसे भी जी रहे हैं मगर वो भक्ति में डूबे हुए हैं बिल्कुल, उसके अलावा कुछ सोचते तक नहीं है, तो वो भक्त नहीं है ना। तो अपने आप को हमें श्रेष्ठ नहीं मानना है 4 चीज़ें सीख करके हैबिट में ले आने से। क्योंकि मैंने ऐसा लोगों को करते देखा है। मैं कभी, देखिए मैंने अनियन गार्लिक छोड़ा लेकिन मैं कभी भी दूसरे को फोर्स नहीं करती हूँ या निकृष्ट नहीं दिखाती हूँ कि अरे तुम तो अनियन गार्लिक छोड़ नहीं पाए। नहीं, मैं कहती हूँ लोगों से सिर्फ एक बात, नहीं छोड़ पाए हो अनियन गार्लिक, कोई बात नहीं, तुम नाम जप करो। कुछ छोड़ पाओ ना छोड़ पाओ, एक चीज़ पकड़ो, नाम जप करो। नाम जप तो कर सकते हो ना। अनियन गार्लिक नहीं छोड़ पाए, कोई बात नहीं है, आप 1 माला करिए, 4 माला करिए, फिर 10 माला करिए, 20 माला करिए, मालाएं बढ़ाते जाइए, भक्ति में लीन होते जाइए। क्या कब छूटेगा, कैसे छूटेगा, उसको बाद में सोचिएगा, ये सेकेंडरी चीज़ें हैं। प्राइमरी एक ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ चैंटिंग। उस पे पहले आप महारत हासिल करिए, उसके बाद चीज़ों को छोड़ने की, करने की सोचिए। ये तीसरी बात थी, है ना, कि दूसरे को इस तरह से हमें निकृष्ट नहीं दिखाना है। चौथी टिप जो हमें नहीं करनी चाहिए, दैट इज़ कि जब हम किसी को भक्ति का प्रचार करते हैं तो बट ऑब्वियस है वी हैव टू टॉक, वी हैव टू स्पीक। जब हम भगवान के बारे में, शास्त्र के बारे में, जप के बारे में बात करते हैं, उसी के बारे में बात करिए। अब आप जब बात करेंगे तो सामने वाला आपसे पर्सनल बातें अपनी करना शुरू कर देगा, ये देख के कि आप कितने हम्बल हैं। आप क्योंकि भक्ति करने के प्रोसेस में हैं तो आप ऑब्वियसली हम्बली एकदम बात करना शुरू कर देंगे। सिंस आप हम्बल हैं तो लोग आपसे अपने लाइफ की पर्सनल प्रॉब्लम्स डिस्कस करना चालू करेंगे। उनकी बातों को बिल्कुल सुनिए, प्यार से सुनिए, उन्हें कंसोल करिए, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट टिप, अपनी प्रॉब्लम्स मत रखना शुरू कर दीजिए। उसने कहा कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम चल रही है, आपने भी शुरू कर दिया, हाँ मेरे घर में भी ये चल रही है मगर मैंने ऐसे किया तो ये ऐसे हो गया। नहीं, नेवर गिव योर एग्जाम्पल इन दिस मैटर ऑल्सो।
डू नॉट स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट योर सेल्फ। आप कभी दिमाग से ये, फिर क्या होगा ना, फिर दोस्ती चालू हो जाएगी, फिर फ्रेंडशिप चालू हो जाएगी, फिर ये प्रचार ख़त्म और ये आगाज़ हो जाएगा दोस्ती का, दुश्मनी का, प्यार का, संबंध का। हम यहाँ संबंध बनाने नहीं आए हैं, हम यहाँ और संबंधों के जाल से बाहर निकलने आए हैं, ना कि उसमें फंसने आए हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है लोगों की कि आप प्रचार करते करते पर्सनल टॉक्स में चले जाते हैं। सामने वाले को हमेशा हमेशा दिमाग में रखिए, अलर्ट रहिए, क्योंकि आपको माया बहाने के लिए आई है। आप हैं ही इसीलिए पृथ्वी पे कि माया आपको बहा ले जाए। तो सामने वाले की बातों को सुनिए, कम बोलिए, और जब बोलिए तो शास्त्रों से रिलेटेड बातें ही बोलिए। शास्त्रों में भी ऐसे बहुत सारी कथाएं हैं, एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें घरों में समस्या हुई, फिर भी भक्त जो है वो डटा रहा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, फिर भी भक्त डटा रहा। बहुत सारी कथाएं हैं, इनको पढ़िए, छोटी छोटी स्टोरीज़ को, और इन्हें कोट करिए रादर देन अपनी लाइफ को कोट करने। किसी और भक्त की लाइफ को कोट कर दीजिए, मगर अपना एग्जाम्पल कभी मत देना, क्योंकि जो इंसान अपना एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश करता है, समझ लो वो अहंकार की ओर जा रहा है नहीं अहंकारी अभी। बट ऑब्वियसली मुँह से निकल जाती हैं बातें, मेरे भी निकल जाती हैं। मैं कोशिश करती हूँ कंट्रोल करने की कि मैं अपना एग्जाम्पल ना दूँ, दूसरे का एग्जाम्पल पुट अप करूँ, मगर मुझसे भी हो जाता है कभी कभी, बट आई ट्राई टू कंट्रोल, है ना। ये बात पता ही नहीं है लोगों को। तो ये 4 गलतियाँ बिल्कुल मत करिए, सो दैट कि आप एकदम स्मूथ जर्नी के साथ आगे बढ़ेंगे। नहीं तो माया आपको उड़ा ले जाएगी, आपको बिल्कुल, आपको मरते दम तक नहीं पता चलेगा कि मैं भक्ति कर ही नहीं रही थी, मैं तो खाली अपना प्रचार कर रही थी, क्योंकि मुझे एक अच्छी बात पता चल गई कि शास्त्र हैं, भगवान है, भक्ति करनी है, इस दुनिया से एग्जिट किया जा सकता है। एक अच्छी बात पता चल गई थी और उसको मैंने अपने प्रचार के लिए, अपनी वाहवाही के लिए यूज़ कर लिया और अपनी वाहवाही करती चली गई। वो कहानी सुनी है ना, जिसमें एक ब्राह्मण था, वो पूजा करता था, लेकिन ऊपर ही एक वैश्या का कोठा था, वो उस वैश्या के बारे में सोचता रहता था, और आरती यहाँ कर रहा है, सोच उसके बारे में रहा, और वो वैश्या वहाँ नाचती थी लेकिन सोचती थी भगवान की आरती के बारे में। तो वो तो चली गई स्वर्ग और पंडित जी चले गए नर्क। और बाद में उन्होंने पूछा ऐसा क्यों हुआ। हमारी कॉन्शियस कहाँ है, वो इम्पॉर्टेंट है। आप सारा प्रचार का काम कर रहे हैं, सारा कुछ प्रचार का, उससे आपके सुकृत तो बढ़ेंगे, लेकिन आप मुक्त नहीं होंगे, आप कृष्ण तक नहीं पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि सोच तो आपकी इंजॉय करने में लगी हुई है कि मेरा प्रचार हो रहा है, अरे वाह वाह मेरा नाम हो गया। ये माया आपको चुपके से चुरा के ले गई, आपके मन को। आप एक्शन सारे भक्तों वाले कर रहे हैं, मगर मन चोरी हो चुका है, मन कृष्ण में नहीं रहा, और मन कृष्ण में लगाने की तो हम आए थे। इसलिए इस बात को ध्यान रखिए, अपने एग्जाम्पल्स कभी कोट मत करिए। दूसरा, जो हैबिट्स को, नियम को नहीं फॉलो कर पा रहा है, उसको निकृष्ट समझ करके अपने आप को हायर मत समझिए। हरे कृष्णा।